Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 3 of your accountancy book, that is Goodwill. So let's get started from question number 33. On 1st April 2018, a firm had assets of this excluding stock of 20,000. ओके, तो देखो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि स्टॉक एक्सक्लूडिंग है, तो हमें स्टॉक को इसमें पहले प्लस करना पड़ेगा, फिर फर्म के एसेट्स आएंगे। करंट लाइबिलिटीज आपको क्वेश्चन में बताई हुई हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बताया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू ऑफ 60,000 एट 4 ईयर परचेज, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। मतलब आपको गुडविल भी बताई हुई है, 4 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट पे निकाला है, ये भी बताया हुआ है। एसेट्स की वैल्यू, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सब कुछ बताया हुआ है। क्वेश्चन में उन्होंने आपसे एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो पूछा हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेते हैं। एसेट्स की वैल्यू तो हमारे पास है, देखो 1 लाख के वैसे उन्हें बोले हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि 20,000 का स्टॉक एक्सक्लूडेड है, तो 20,000 आप इसमें प्लस कर लो तो ये इंक्लूडेड हो जाएगा। देन लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आपको 10,000 की बताई गई है, तो इसको सॉल्व करके 1,10,000 की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड की आ गई। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हो। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो आपने गुडविल निकाली है वो 4 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट की निकाली है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेती हूँ। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, इसीलिए मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूंगी, फिर इसमें मैं गुडविल में वैल्यू पुट करके एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने 1,10,000 का निकाला है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 8% बताया गया है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 8800 आपके पास यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया। गुडविल की वैल्यू उन्होंने आपको 60,000 की बताई हुई है कि 60,000 की गुडविल की वैल्यू है। सुपर प्रॉफिट अभी हमें क्वेश्चन में नहीं पता, बट सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फाइन। और ईयर ऑफ परचेज कितने बताए हुए हैं, क्वेश्चन में 4 बताए हुए हैं। अब आपको इसमें से कोई एक वैल्यू पता है, येस नॉर्मल प्रॉफिट की पता है, तो देखो बाकी सब एज इट इज रहेगा। 60,000 इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला है 8800 का। फाइन, ये 4 ईयर परचेज था। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल्स टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके आ गया 15,000। और यहाँ पे क्या रह गया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 1800। ये यहाँ इक्वल्स टू के इस साइड माइनस में है, तो उस साइड जाके प्लस में चला जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15,000 प्लस 8800। तो ये अमाउंट आपके पास 23,800 का निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट का। तो स्टूडेंट जो ये स्टेप बनते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में बन जाते हैं कि देखो गुडविल ऐसे निकाली होगी, फिर सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट तो आएगा नहीं और नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का सोचा तो वहाँ से सोचा कि पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। अब गलती यहाँ पे भी हो सकती है कि ये प्लस ही नहीं करते हैं कई बार बच्चे, है ना, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ओके, इस पर क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट तो बता दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड के 10% है। आपको गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है और सुपर प्रॉफिट भी बताए हुए हैं। तो हमने देखा था स्टूडेंट की जो कैपिटलाइजेशन का मेथड होता है 2 वेज से लग सकता है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में नहीं बोला होगा तो आपकी चॉइस है, कोई भी लगा लो, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही लगाना है, तो वो लगा के आपको इसमें निकालनी है वैल्यू। तो देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट। सुपर प्रॉफिट उन्होंने आपको क्वेश्चन में 50,000 के बताए हुए हैं, ठीक है, 100 हो गया और रेट उन्होंने 10 बताई हुई है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5 लाख का। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है वो यूज़ हो ही जाएगी। फॉर एग्जांपल एवरेज प्रॉफिट का कोई भी नीड इस क्वेश्चन में नहीं थी, बट कुछ बार कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी दे दिया जाता है, तो ध्यान आपको रखना है कि क्या चीज़ आपकी यूज़ हो जाएगी और क्या चीज़ यूज़ नहीं होगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 विद द कैपिटल ऑफ दिस। फाइन, तो ओके, कैपिटल हमें बता दिया, हमें एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू बता दी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बता दिया गया है। आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ही निकालना है और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू बताई गई है,
30,000 की। अच्छा, अब जब आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगाना है तो उसमें आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन था, नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फाइन, कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने आपको क्वेश्चन में बता ही दिया है कि 2 लाख का है। फाइन, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी पता है कि 10% है। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 20,000। एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, अब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 30,000 का बताया गया था, 20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 का। अब उन्होंने बोला है कि गुडविल निकालो, तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में रेट। सुपर प्रॉफिट आया है 10,000 का, मल्टीप्लाई में 100 और रेट है 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, अमाउंट निकल के आ गया 1 लाख का। मतलब अगर आपको इस चैप्टर में फॉर्मूले पता है ना तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फॉर्मूलों के हिसाब से चलते जाइए। फाइन, चलिए, राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कैपिटल्स बताए हुए हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है वो भी बता दिया गया है। आपको गुडविल फिर वही सेम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालनी है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% आपको क्वेश्चन में बताया गया है। तो चलिए देखिए, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में 1,50,000 का बताया गया है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट देखो, फिर वही बात, वही सेम चीज दोबारा से सोचिए। देखिए, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, अगर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो। फाइन, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे जाने के लिए रेट भी है, 100 तो है ही है, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। फिर सुपर प्रॉफिट पे जाने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट तो है बट नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से स्टेप्स डिफाइन होते हैं। फाइन, तो देखो, अब कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकालोगे, दोनों का कैपिटल का अमाउंट आपको बताया हुआ है, एक का है 3 लाख और दूसरे का है 2 लाख, और रेट आपको 20% बताया ही गया है। तो 3 लाख प्लस 2 लाख इज 5 लाख, और 5 लाख का 20% आप कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एंड यू विल गेट योर अमाउंट। फाइन, अब अमाउंट आ गया हम लोगों के पास। अब हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 1,50,000 का बताया गया था, नॉर्मल प्रॉफिट अभी 1 लाख का निकाल लिया, तो सुपर प्रॉफिट 50,000 का निकल के आ गया। गुडविल की वैल्यू के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट करेंगे। अब हमारे पास सब कुछ है, तो अब हम गुडविल आराम से निकाल लेंगे। 50,000 का सुपर प्रॉफिट लिया, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट आपको कितनी बताई गई है, 20, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 से 10 हो गया, और सॉल्व करके 2,50,000 का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37। दो केस हैं, पहले आपको सुपर प्रॉफिट एट 3 ईयर परचेज, मतलब सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करके, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट करके। इन दो फॉर्मूले से निकालना है। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बताया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बताया हुआ है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट उन्होंने आपको क्वेश्चन में 50,000 का बताया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट फिर से आप देखो, आप यहाँ से शुरू करो। देखो, सबसे पहले आपको जो निकालना है वो सुपर प्रॉफिट को ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। ईयर ऑफ परचेज तो 3 है क्वेश्चन में, ये तो पता है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट तो है क्वेश्चन में, पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है कि 3 लाख का है, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया 10%। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 30,000 का, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट था 50,000 का और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 30,000, तो 20,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकालने के लिए 20,000 को 3 ईयर परचेज बोला था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुडविल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस 60,000 आ गई। फाइन, सेकंड केस भी उसने हमें बोला हुआ है। सेकंड केस में उसने बोला है कि आप सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से निकालो, दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट। सुपर प्रॉफिट तो आपके पास 20,000 का आया है, मल्टीप्लाई में 100 हो गया, डिवाइड आप रेट से कर देंगे। रेट उन्होंने आपको क्वेश्चन में कितनी बताई हुई है, 10, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, और अमाउंट आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 2 लाख का अमाउंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट। चलो, एवरेज प्रॉफिट भी बता दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बता दिया, आपको कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है, और सेम वही है। देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड 3 ईयर परचेज पे निकालना है, बस इस बार डिफरेंस इतना सा ये है कि इस बार उन्होंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बताया नहीं है, बोला है खुद निकाल लो, और एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू भी आपको दे दी गई है। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, क्वेश्चन में बताया हुआ है सब कुछ, माइनस 14,40,000, ये अमाउंट आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड का, माइनस करके एसेट्स में से लाइबिलिटीज,
किस तरीके से स्टेप्स बने समझ में आया। देखो गुडविल आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी थी, मतलब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट, उसके लिए आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था, वो निकाल लिया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। कितने का निकाला आपने कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। रेट आपको 10% की बताई हुई है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6,56,000 का अमाउंट आ गया नॉर्मल प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट कितना बताया गया था आपको क्वेश्चन में, 8 लाख, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट आपने ये निकाल लिया, इनको माइनस करके 1,44,000 की वैल्यू आ गई सुपर प्रॉफिट की। फाइन, अब सुपर प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में रेट कर दीजिए, दैट इज 10 कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड ये अमाउंट आपके पास निकल के आ गया गुडविल का, जब आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड दैट इज केस 1 को देख रहे हो। केस 2 में देखेंगे तो आपको ये वाला सुपर प्रॉफिट लेना है और इसको ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है, जो कि क्वेश्चन में 3 बताया हुआ है। इसको सॉल्व करके 4,32,000 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गुडविल की निकल के आएगी। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 4 केसेस में आपको गुडविल निकालनी है। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सारे मेथड्स लगा देने हैं सॉल्व करने में इसको। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी बताया गया है। देखो अब इस बार क्या है, उन्होंने आपको ना यहाँ पे सारी वैल्यूज दे दी है और अभी एवरेज प्रॉफिट भी खुद ही कैलकुलेट करना है। इस बार उन्होंने हमें दिया नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा इस बार। फाइन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। रेम्यूनरेशन देखो दी गई है और ना इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मतलब देना ही देना था, बेशक प्रॉफिट हो या लॉस हो। एसेट्स भी आपको फॉर्म की बताई हुई है, उसमें कुछ भी नहीं है, गुडविल भी इंक्लूडेड नहीं है, फिक्सटिशियस एसेट्स भी इंक्लूडेड नहीं है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूडेड नहीं है, और पार्टनर्स के कैपिटल की वैल्यू भी बताई गई है। तो चलिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में हमें खुद करनी पड़ेगी। तो 3 सालों का प्रॉफिट क्या बताया हुआ है आपको, देखो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख बताया हुआ है, नेक्स्ट ईयर का आपको 1,80,000 बताया गया है और नेक्स्ट ईयर का 1,60,000 बताया गया है। आपने 1 लाख की रेम्यूनरेशन दी है जो कि चार्ज था, तो हर साल के प्रॉफिट में से आपको पहले 1 लाख को माइनस करना पड़ेगा और फिर जो प्रॉफिट आएगा उसका हम एवरेज निकाल लेंगे। तो ये आ गया 1 लाख, यह आ गया 80,000 और ये आ गया 60,000। फाइन, अब आप इन्हें प्लस करिए और इसको लेके अब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन सबको प्लस करके 2,40,000 आएगा, 3 साल का प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट आ गया आप लोगों के पास 80,000 का। फाइन, इतना हो गया। चलिए अब नेक्स्ट केस में क्या करना है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड की, जो कि 6 लाख की गिवन है, और उसमें आपको रेट भी बताया हुआ है 10% का, 10% का रेट लगाया और इसको सॉल्व करके 60,000 की वैल्यू नॉर्मल प्रॉफिट की आ गई। एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब ये जो भी चीज़ें निकालनी थी वो निकाल ली। अब सिंपली जो भी केस बोले हुए हैं उसके हिसाब से करेंगे। फर्स्ट केस में बोला हुआ था कि एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट को 3 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। एवरेज प्रॉफिट ये रहा 80,000 का, 3 ईयर परचेज मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,40,000 की वैल्यू आ गई फर्स्ट केस में। सेकंड केस में उसने बोला हुआ था 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। ये रहा एवरेज प्रॉफिट 80,000 का और ये रही 60,000 का नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 20,000 का आ गया सुपर प्रॉफिट, ये आ गया। अब ये सुपर प्रॉफिट को जो लिया है ये आपको ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है। ईयर ऑफ परचेज बताई हुई है 3, मतलब 60,000। सेकेंड केस में गुडविल की वैल्यू आ गई। थर्ड केस में उसने बोला हुआ था कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट। सुपर प्रॉफिट अभी आपने निकाला है यहाँ पे 20,000 का, मल्टीप्लाई में 100 और रेट कितनी बताई गई है 10 की, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2 लाख का अमाउंट आ गया गुडविल का थर्ड केस में। और अब लास्ट केस है स्टूडेंट्स, इसमें आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालना था। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू किस तरीके से आएगी, 80,000 का एवरेज प्रॉफिट आया था, मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में रेट, इसको सॉल्व किया तो 8 लाख की वैल्यू आ गई। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके निकलेगा, तो एसेट्स उन्होंने क्वेश्चन में आपको बताए हुए हैं, दैट इज 7 लाख के बताए हुए हैं और लाइबिलिटीज़ 1 लाख की हैं। इसको सॉल्व करके 6 लाख का अमाउंट जो है वो आपके पास निकल के आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए टोटल कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को आप माइनस करेंगे, तो 8 लाख माइनस 6 लाख दैट इज 2 लाख।
तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है स्टूडेंट्स। बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं इस चैप्टर में तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।